राजा रुद्रादित्य के राज्य में चांदनी रात है। महल के द्वार पर एक अजनबी महिला आर्या आती है। उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे वह कोई रहस्य अपने साथ लाई हो। महल के मुख्य द्वार पर एक सिपाही उसे रोक लेता है और उसे पूछता है। तब आर्या उसे बताती है कि उसे राजा से मिलना है और सिपाही उसे राजा के पास लेकर जाता है। सिपाही रुद्रादित्य से कहता है कि ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। तभी राजा रुद्रादित्य उस लड़की की ओर देखते हैं और पूछते हैं, बताओ क्यों मिलना चाहती थी मुझे, वो भी इतनी रात को? ऐसी कौन सी बात है? आर्या मुलायम लेकिन गंभीर स्वर में कहती है कि महाराज, मैं इस राज्य की प्रजा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक चेतावनी लाई हूँ। आपके राज्य पर एक प्राचीन श्राप मंडरा रहा है। रुद्रादित्य चौंकते हुए कहता है, कौन हो तुम और यह श्राप क्या है? आर्या कहती है कि मैं उस श्राप से बंधी हूँ। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो यह श्राप आपके राज्य को खत्म कर देगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ आए तो मैं इस रहस्य को सुलझाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रुद्रादित्य, आर्या और उनके विश्वसनीय सेनापति अर्जुन एक अंधेरे जंगल की ओर निकलते हैं। अर्जुन कहता है, महाराज, यह महिला कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, ये हमें जाल में फंसा सकती है। रुद्रादित्य कहता है, उसकी आंखों में सच दिखाई देता है और अगर यह एक चाल है तो हम उसका भी सामना करेंगे। जंगल में रहस्यमयी संकेत और विचित्र छायाएं उनका पीछा करती हैं। अचानक एक गुफा के पास उन्हें प्राचीन मूर्ति दिखाई देती है। आर्या बोलती है, यह वही जगह है जहां श्राप शुरू हुआ था। यह मेरे अतीत से जुड़ा है। गुफा के अंदर एक जादुई प्रकाश फैलता है और आर्या की असली पहचान सामने आती है। आर्या गंभीर और भावुक स्वर में बोलती है, मैं इस राज्य की रानी थी। 100 साल पहले मैं राजा अद्वैत की प्रेमिका थी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया और श्राप दिया गया कि मेरी आत्मा यहाँ भटकेगी। मैं केवल सच्चे प्रेम से मुक्त हो सकती हूँ। महाराज, क्या आप मेरे इस श्राप को तोड़ सकते हैं? रुद्रादित्य आर्या से कहता है, यह तुम्हारे प्यार की परीक्षा है आर्या, और मेरे साहस की भी। हम मिलकर इस श्राप को खत्म करेंगे। गुफा के अंदर एक जादुई दर्पण प्रकट होता है। दर्पण में आर्या और रुद्रादित्य का अक्स झलकता है, लेकिन अचानक एक दैत्य निकलता है। दैत्य कहता है, तुम्हारे प्रेम की सच्चाई की परीक्षा होगी। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारा अंत होगा। राजा, तुम्हें अपना राज्य छोड़ना होगा और आर्या, तुम्हें हमेशा के लिए इस श्राप में कैद रहना होगा। आर्या आंसुओं से भरी आंखों से बोलती है, मैं खुद को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रुद्रादित्य को कुछ नहीं होगा। रुद्रादित्य कहता है, नहीं, यह मेरा निर्णय होगा। मैं अपने राज्य का बलिदान दूंगा, लेकिन आर्या को मुक्ति दिलाऊंगा। जादुई प्रकाश फूटता है और दैत्य गायब हो जाता है। गुफा से एक रहस्यमयी खजाना प्रकट होता है। आर्या का श्राप टूट जाता है। रुद्रादित्य और आर्या महल लौटते हैं। प्रजा उनका स्वागत करती है, लेकिन आर्या के लिए समय रुक जाता है। वह रुद्रादित्य को आखिरी बार देखती है। आर्या कहती है, मुझे तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रहेगा, लेकिन मेरा समय अब खत्म हो गया है। मैं मुक्त हूँ। अलविदा महाराज। आर्या गायब हो जाती है और रुद्रादित्य अकेले रह जाते हैं। उनकी आंखों में आर्या के लिए आंसू हैं, लेकिन उनका दिल गर्व और प्रेम से भरा है। महल के अंदर रुद्रादित्य को आर्या का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, महाराज, मेरा श्राप भले खत्म हो गया हो, लेकिन मेरा प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी चांदनी रात होगी, मेरी परछाई आपके पास होगी। रुद्रादित्य खिड़की के बाहर देखते हैं। चांद की रोशनी में आर्या की मुस्कान झलकती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के दिलों में प्रेम और रहस्य की गूंज छोड़ जाती है।